स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं रेणु चतुर्वेदी। आज हम आपको सूर्य चंद्र युति के बारे में बताएंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि हम आने जो युतियाँ होती हैं वो हमें क्या प्रभाव देती हैं, वो कुंडली में उनका कोई खास महत्व होता है या जैसा सूर्य या चंद्रमा पहले और बाकी भाव में असर देते हैं उन्हीं उसी तरह से उसको प्रिडिक्शन करना चाहिए। तो आज हम युतियों के बारे में बताएंगे कि युतियाँ क्या कहती हैं। आइए आज हम उन युतियों के बारे में बता रहे हैं जो कुंडली में बहुत कम देखने को मिलती हैं। वो युति है सूर्य और चंद्र की। सूर्य और चंद्र की युति अधिकतर कुंडलियों में नहीं मिलती है। बहुत कम कुंडलियों में ही दोनों ग्रह एक साथ बैठे होते हैं। ये क्या प्रभाव देते हैं? सूर्य और चंद्रमा जब साथ बैठे होते हैं तो कुंडली में अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। इन ग्रहों की युति अच्छी नहीं मानी जाती है। ये जितने एक दूसरे से दूर होते हैं उतना ही अच्छा माना जाता है। अगर ये एक दूसरे से अगर सूर्य और चंद्रमा पहले भाव में एक साथ बैठे हों तो ये अच्छे फल नहीं देंगे, लेकिन अगर सूर्य यहाँ और चंद्रमा यहाँ बैठे हों तो ये बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि इस समय सूर्य से चंद्रमा की दूरी 7 भाव दूर होगी। उसी तरह से जितना एक दूसरे से दूर होते हैं उतना अच्छा, और जितना ही एक दूसरे के निकट होते हैं उतना बुरा फल देते हैं। कारण सूर्य जो है वो अग्नि तत्व है, चंद्रमा शीतलता देते हैं। जब अग्नि तत्व और शीतलता दोनों मिलते हैं तो इनका परिणाम जो होता है शुभ नहीं होता और चंद्रमा शुभ नहीं रहते हैं। सूर्य और चंद्र जब एक साथ पहले भाव में युति बनाते हैं तो क्या होता है? सूर्य चंद्र जब पहले भाव में होते हैं तो चूंकि सूर्य मन है, सूर्य आत्मा है, पिता है, कारक है, हमारी उन्नति है, राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है वो भी सूर्य से ही देखी जाती है। चंद्रमा मन है, चंद्रमा हमारा माता है, कोमलता है। जब मन और कोमलता दोनों का, सूर्य सफलता है, सूर्य हमारे तेज हैं, जब ये दोनों मिलते हैं तो असंतुलन पैदा कर देते हैं। हमें सफल होने के लिए दोनों में बैलेंस बहुत जरूरी है। सूर्य और चंद्रमा जिसकी कुंडली में अच्छे होते हैं उनकी कुंडली में ये समझ लीजिए कि 50% चीज़ें अपने आप ही अच्छी हो जाती हैं, बाकी चीज़ें तो बाद में देखी जाती हैं, बाकी ग्रहों की स्थिति। जब सूर्य चंद्रमा साथ में हो जाते हैं तो यहाँ पे सूर्य का तेज, उसका बल, उसकी जो महत्वाकांक्षा और मन की कोमलता दोनों मिलकर एक इम्बैलेंस क्रिएट कर देते हैं, यानी बैलेंस में कमी क्रिएट कर देते हैं। तो संतुलन होता है वो जीवन से कहीं ना कहीं खोने लगता है। हर भाव में इसका अपना महत्व होता है। जब ये पहले भाव में सूर्य चंद्र साथ में होते हैं तब आपका जो स्वभाव होता है, जो व्यक्तित्व होता है वो हमेशा परेशान रहने वाला, दिक्कतों में रहने वाला, कंफ्यूज रहने वाला और एक तरह से कहा जाए तो बहुत बुद्धिमान होते हुए भी उस चीज़ को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। जब द्वितीय भाव में होते हैं तो अपने परिवार, कुटुंब और रिश्तों में, पारिवारिक संबंधों में परेशान रहते हैं। अपने परिवार से संबंध और रिश्तों को कंटिन्यू करने में परेशान रहते हैं। इस मामले में धन संपत्ति के मामलों में भी दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ से द्वितीय भाव से धन संपत्ति भी, पैतृक धन संपत्ति भी देखी जाती है। तृतीय भाव में होते हैं तो भाई बहनों से रिश्तों में, गुस्सा कब करना है कब नहीं करना है, उन चीज़ों में बैलेंस बनाने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि सूर्य तेज देता है, आक्रामकता देता है, और चंद्रमा मन है। मन जब सूर्य के साथ, तेज के साथ हो जाता है तो आक्रामक हो जाता है, तो यहाँ ये प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। चतुर्थ भाव में होते हैं तो ये सुख संपत्ति में, अचल संपत्ति में और माता के संबंध में भी दिक्कतें प्रदान करते हैं, यानी इन चीज़ों में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, संबंधों में गिरावट आती है। पंचम भाव में हो भाई बहन, बुद्धि, विद्या, बच्चे, इनमें प्रॉब्लम्स आती हैं। षष्ठ भाव में हो तो ये जरूरी नहीं कि प्रॉब्लम एक्चुअल हो, यहाँ पे मैं रिपीट कर दूँ, ये चंद्रमा चूंकि मन के कारक है तो कभी कभी प्रॉब्लम एक्चुअल ना हो करके अपने मन से क्रिएट की भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि वास्तव में जीवन में बहुत कठिनाइयाँ हो सकता है कठिनाई कुछ भी ना हो, लेकिन मन ऐसा हो कि उन चीज़ों को अपने आसपास में क्रिएट कर लेता है, जंजाल सा क्रिएट कर लेता हो। छठे भाव में सूर्य चंद्र होते हैं तो क्या परिणाम देते हैं? जब छठे भाव में सूर्य चंद्र होते हैं तो रोग के संबंध में मन में भय रहता है, बड़ी बीमारियों के, अनावश्यक हर कोई शत्रु लगने लग सकता है, किसी से भी आप उलझ सकते हैं। सप्तम भाव में अगर सूर्य चंद्र साथ में हो तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है। दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप करने में, किसी के साथ साझेदारी व्यवसाय करने में दिक्कत आती है। अष्ट भाव में हो, अष्टम भाव में जब सूर्य चंद्र एक साथ होते हैं तो ये कुछ अलग ही प्रभाव देते हैं। यहाँ पे सूर्य चंद्र का होना, सूर्य अष्टम भाव में और चंद्रमा भी अष्टम भाव में अगर एक साथ बैठे हैं तो अचानक किसी न किसी सड़क घटना को जन्म दे देते हैं, प्रॉब्लम्स को जन्म दे देते हैं, किसी अचानक बीमारी को जन्म दे सकते हैं और बीमारी मानसिक हो सकती है।
नवम भाव में सूर्य चंद्र होते हैं तो भाग्य की उन्नति में बाधक हो जाते हैं, क्योंकि आपका सूर्य भाग्य की उन्नति तो बहुत देता है, लेकिन चंद्रमा उसको कहीं ना कहीं से, चूंकि चंद्रमा यहाँ पे सूर्य के साथ होकर बुरा प्रभाव देता है तो अशुभ हो जाते हैं। तो आप उस चीज़ में या तो खुश नहीं रहते या सफलता आपको रास नहीं आती और आप अपने आप ही उस चीज़ को बिगाड़ देते हैं, यानी भाग्य को आप खुद बिगाड़ देते हैं। दसम भाव में होते हैं, किसी भी कार्य क्षेत्र में कितनी भी ऊंचे पद पे हो मन नहीं लगता है, हमेशा कन्फ्यूजन सी बनी रहती है कि करना है कि नहीं करना है, और आप उस चीज़ में कभी खुश नहीं रहते हैं। 11वें भाव में सूर्य चंद्र हो, लाभ बहुत होते हुए भी आपको वो लाभ दिखाई नहीं देता, वो लाभ आपके हित में नहीं आता, या तो वो व्यय हो जाता है या आप उससे सेटिस्फाइड नहीं रहते। चूँकि सूर्य तेज और चंद्रमा मन का कारक है, तो आपका मन इसको, हम जाहिर सी बात ये दोनों एक बैलेंस देते हैं, और जब बैलेंस से बिगड़ जाता है तो इन भाव में जब जब ये चीज युतियाँ बनती हैं तो प्रॉब्लम्स उसी भाव से संबंधित क्रिएट हो जाती है। 12वें भाव में सूर्य चंद्र होता है तो आपको विदेश यात्रा में दिक्कत आती है, कहीं बाहर जाने में दिक्कत आती है, व्यय ज़्यादा होते हैं, कहीं भी खर्चे या अचानक आने वाले खर्चों में बढ़ोतरी हो जाती है। तो ये है सूर्य और चंद्र की एक ही युति में 12वें भाव में युति जब बनाते हैं तो क्या प्रभाव होते हैं। अब इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? सूर्य को मजबूत करने के लिए सूर्य को जल दें, पिता का सम्मान करें। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए चांदी की चीज़ों को दान दें। इसके अलावा माता और माता तुल्य औरतों का सम्मान करें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। नमस्कार।